दोस्तों आज के टाइम में घर अपना सब लेना चाहते हैं। हर बंदा चाहता है कि मेरा अपना खुद का घर होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग रेंट पर रहते हैं। कुछ लोगों का अपना है जिन्होंने कुछ टाइम पहले ले लिया था, कुछ ने काफ़ी टाइम पहले ले लिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। आज हम बात करने वाले हैं कि लोग अपना घर क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्या लोगों को प्रॉब्लम आई हुई है। आते हैं वीडियो पर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो आपको 100% अच्छी लगेगी। जिन लोगों के माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है अपने घर को लेकर के, वो घर लेना है, प्लॉट लेना है, फ्लैट लेना है, डिपेंड करता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस अलग अलग होती है। अब होता ये है दोस्तों, जो भी लोग अपना घर लेना चाहते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर जो ऐड चल रहे होते हैं कंपनीज के, उस पर लोग क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते हैं, 10 ऐड पे क्लिक होता है, 20 पे होता है, 30 पे, 50 पे। खुद लोगों को इस चीज़ का याद नहीं रहता है। और देखिए, बड़ी कॉमन सी बात है, इंसान जब बैठा हुआ होता है, कहीं पर जा रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, या अपना कहीं घूमने फिरने गया हुआ है, या ऑफिस में खाली टाइम होता है, तो जाहिर सी बात है बंदा क्लिक कर जाता है सामने जो भी एड्स आते हैं। अब सामने से जब आपने ऐड क्लिक किया है, तो अगली कंपनी का जिसका भी कोई ऐड चल रहा है, तो अब उस कंपनी का बंदा कोई भी आपको कॉल करेगा। कॉल करके आपको अपनी चीज़ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आप उनसे डिटेल्स मांगते हैं। डिटेल्स लेने के बाद में आप उनको देखते हैं, लेकिन कितनी डिटेल्स देखेंगे, कितने डिटेल्स आप याद रखेंगे, कन्फ्यूजन आती है माइंड में। जब 10-5 लोगों से अगर देखिए बात होगी तो शायद याद रह सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि 10 लोगों से बात हो जाने के बाद में बंदे को याद रहता है, क्योंकि सुबह से शाम तक हर किसी के पास में कॉल्स आती हैं। लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए, कार 24 से, या और भी तरह तरह के प्लेटफॉर्म से, जैसे बैंक से भी आ जाता है, क्रेडिट कार्ड के लिए आ जाता है। लोगों के पास में फ़ोन आते रहते हैं, बंदा याद नहीं रख पाता है। मुझे भी काफ़ी कॉल्स आते हैं, मैं भी नहीं याद रखता हूँ। सेम इसी तरह से जिनको भी घर लेना है उनके पास भी काफ़ी कॉल्स आती हैं, बंदा कन्फ्यूजन में आ जाता है, याद नहीं रहता है। याद रखने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोशिश तो पहले पहले आप ये करिए कि ज़्यादा एड्स पर क्लिक ना करें। अगर आपने एड्स पर क्लिक करना भी है, तो स्टार्टिंग में कुछ कम ऐड पर आप लोग क्लिक करिए, यानी कि 10-5 ऐड पर ही आप क्लिक करिए। वहाँ से जब आपके पास में कॉल आती है, बात हो जाती है, उसके बाद आप अपनी विजिट करें। विजिट करके आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद आप अपना डिसीजन फाइनल कर सकते हैं। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है फिर उसके बाद अगले और ऐड पर आप क्लिक कीजिए। क्योंकि आप 50 ऐड पर क्लिक कर देंगे, आपको याद बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सामने से आपको कितने लोगों की कॉल आई है, किससे आपकी क्या बातचीत हुई हुई है, बिल्कुल भी आपको याद नहीं रहेगी। कितने लोग क्या करते हैं, सामने से जब फ़ोन आता है 10-5 कॉल पर, तो देखिए ठीक बात होगी। अब 11वीं कॉल जब आएगी तो बंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा इरिटेट, क्योंकि आपने जो इंक्वायरी करी है सामने से तुरंत आपके पास में कॉल बैक आती है। लोगों के दिमाग में वही चीज़ रहती है, यार मुझे अभी तो फ़ोन आया था। फिर लोग कहते हैं कि जी मैंने अभी तो बात करी थी आपकी कंपनी से, या किसी और कंपनी से भी फ़ोन आया था, लेकिन आप मुझे बताएं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जो आपका प्रोजेक्ट है, मैंने याद ही नहीं है मुझे मैंने कौन से ऐड पर क्लिक किया था। तो याद आपको बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहला काम तो आप लोग ये करें कोशिश कि कम से कम ऐड पर क्लिक करें। अगर ज़्यादा भी आपको करना है तो फिर लोगों को देखिए, टाइम जो आप प्रॉपर देते हैं उस टाइम से आप लोग अपनी बातचीत करिए। जो भी इंफॉर्मेशन बंदा सामने वाला लेता है, कहाँ पर आप रहते हैं, कितना आपका बजट है, कितने तक आप प्लान कर रहे हैं, क्या साइज आप देख रहे हैं, प्लॉट का, फ्लैट का, XYZ जो भी आपको प्रॉपर्टी किसी भी तरह की लेनी है, कहाँ पर आप वर्किंग है, कितनी आपकी सैलरी है, कितने दिन में आप प्लान कर रहे हैं, कब तक आप शिफ्ट होना चाहते हैं अपने घर में, अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, रेडी टू मूव लेना चाहते हैं। तो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पर, अपनी पर। तो दोस्तों, जिन भी लोगों से आपकी बात चल रही है सही से, आप उनकी प्रॉपर्टी जा करके विजिट करिए। डिसीजन उसके बाद ही आप ले पाएंगे। कितने लोग अभी क्या करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर ऐड देखते हैं और उसी से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। कितने लोगों से बात होती है, सर आपने विजिट किया? नहीं जी, अभी तो मैंने सिर्फ इंक्वायरी करी है, विजिट अभी मुझे करनी है, अभी मैंने नहीं करी है। 10, 20, 30, 50 प्रोजेक्ट आपके पास में हो जाएंगे, आपको खुद समझ नहीं आएगा कि अब मुझे कहाँ जाना है। एग्जाम्पल आप अब ऐसे समझिए, हर बंदा मार्केट में कोई भी किसी भी तरह की शॉपिंग करने जाता है, कपड़े लेने जाते हैं, जूते लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, बंदा डिसीजन ले ही नहीं पाता है। तो ये तो घर है जो आपको लेना है, बहुत ज़्यादा कीमत में आता है, तो इसमें कितनी कन्फ्यूजन होगी। इसलिए दोस्तों, देखिए, लेकिन टाइम खुद का भी दीजिए, और जो सामने से बंदा आपको फ़ोन करता है उसकी भी टाइम की देखिए वैल्यू समझनी ज़रूरी है। कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, जब आपके पास में कॉल जाती है तो मना कर देते हैं। कितने तो क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो सामने से रूडली बात करते हैं, गालियां तक दे देते हैं। तो देखिए, ये चीज़ गलत है। जिस भी आपने बंदे से बात करनी है, जो बंदा आपको कॉल कर रहा है वो भी किसी कंपनी में नौकरी करता है, जॉब करता है,
या खुद का काम करता है, तो देखिए तब जब आपने इंक्वायरी करी है तभी सामने से उसने आपको कॉल किया है। अगर आप उसके टाइम की कदर नहीं समझेंगे तो खुद के ऊपर आप ये चीज़ समझिए, आप भी किसी कंपनी में जॉब करते होंगे या खुद का आपका कोई काम होगा, बिजनेस होगा, आपको अगर इस तरह से सामने से कोई बंदा गलत बोलता है, एब्यूजिंग वर्ड यूज़ करता है या आपके टाइम की कदर नहीं समझता है, तब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हाँ, मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। कितने कस्टमर्स हमारे पास में इतने अच्छे भी आते हैं जो सामने से पूरी तरह से अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, बातचीत करते हैं, टाइम की कदर समझते हैं, सारा कुछ करते हैं एक अच्छे बॉयज़ की तरह। लेकिन जो लोग ऐसा देखिए गलत करते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह से ना किया करें आप लोग। जो भी बंदा कंपनी में काम करता है, फ़ोन करता है, बात करता है, वो भी जॉब करता है, उसकी भी नौकरी का सवाल है। कितने लोग सिर्फ इसीलिए कंपनी से निकाल दिए जाते हैं कि उनका टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, किस वजह से? सेल्स सॉरी, विजिट्स का, सेल्स का। डिपेंड करता है सबका अपना अपना क्या डिपार्टमेंट है, किस कंपनी में बंदा काम करता है, किस फील्ड में काम करता है। प्रॉब्लम आती है इस वजह से। तो दोस्तों देखिए मेरा कहना यही है, आप इंक्वायरी करते हैं करिए, अच्छी बात है, लेकिन खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में अगर आप आ जाएंगे तो भी आप घर नहीं ले पाएंगे। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, काफ़ी लोग इस तरह से आते हैं, उन्होंने आज इंक्वायरी करी, 2 4 5 दिन 10 दिन तक तो बंदा टाइम निकाल ही नहीं पाता है। हर बंदा इतना ज़्यादा बिजी है अपने काम में, जॉब में, बिजनेस में कि नहीं टाइम निकल पाता है, ये सच्चाई है। लेकिन जब टाइम निकाल पाता है बंदा, जब जाता है, जब ऑप्शंस इतने सारे सामने मिल जाते हैं तो कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि खुद नहीं समझ में आता है किस चीज़ पर जाए, किस चीज़ पर ना जाए। अब होता क्या है लास्ट में, कितने लोग ऐसी गलती करते हैं कि जी अब हमें प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं है, अब हमने पोस्टपोन कर दिया। क्योंकि माइंड में खुद के इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई कि समझ ही नहीं आता कौन सी चीज़ को हम लॉक करें, कौन सी चीज़ को फाइनल करें, या जो चीज़ समझ में आती है तब तक वो चीज़ निकल जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, अगर आपने 50 ऐड पर क्लिक किया है, 50 ऐड आपने क्लिक किए, यानी कि 50 प्रोजेक्ट हो गए। अब 50 प्रोजेक्ट पर आपको विजिट करने के लिए जो कितना टाइम लगेगा, हर बंदे की छुट्टी जो होती है ज़्यादातर तो मतलब सैटरडे और संडे ही होती है, बीच में अगर किसी की छुट्टी होती है वीकडेज में, यानी कि डिपेंड सबका करता है कि वीकेंड उसका कौन सा दिन है, कंपनी के काम के हिसाब से सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है। अगर आपने हफ्ते में किसी को एक ही छुट्टी मिलती है, किसी किसी को दो भी मिल जाती है, शायद जो एमएनसी में काम करते हैं उनको शायद दो छुट्टी भी मिलती हैं और हर बंदे को दो छुट्टी नहीं मिलती है। जिसको एक छुट्टी मिलती है वो बंदा कितने प्रोजेक्ट विजिट कर लेगा? अगर सही से आप विजिट करने जाते हैं तो मैक्सिमम एक दिन में आप 3 या 4, इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट आप विजिट नहीं कर पाएंगे। अब आपने 3 या 4 प्रोजेक्ट अगर आज इस हफ्ते आपने विजिट किए, अब सोचिए एक महीने में 4 या 5 हफ्ते होते हैं। एक हफ्ते में आपने एक वीकेंड पर आपने विजिट किया 3 प्रोजेक्ट, यानी कि अगर एक महीने में 4 वीक यानी कि आपने 12 प्रोजेक्ट देखे। अब 12 प्रोजेक्ट देखने के लिए आपको एक महीना लगा। आपने इंक्वायरी करी थी कितने? 50 प्रोजेक्ट पे। 50 प्रोजेक्ट विजिट करने के लिए आपको यानी कि कितना टाइम लगेगा? लगभग 4 से 5 महीने। वो भी हर बंदा हर वीकेंड जाएगा तब जा करके आपको 4 से 5 महीने लगेंगे। अगर अब क्योंकि ऐसा भी होता है कि कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ता है, कई बार घर के काम से भी बंदा नहीं जा पाता है, यानी कि आप हर हफ्ते भी प्रॉपर्टी देखने नहीं जा सकते हैं। अब आपके 6 महीने इसमें निकल गए ऐसे धीरे धीरे करके। 6 महीने पहले अगर आपने फर्स्ट टाइम किसी प्रोजेक्ट पर विजिट किया था या सेकंड टाइम आपने विजिट किया था, आपको चीज़ अच्छी लगी थी, एक इंसान को ये लगता है हर किसी को कि जी अब ये चीज़ हमने देख ली, अब इसके बाद शायद कुछ और अच्छी मिल जाए, शायद कुछ और अच्छी मिल जाए। बिल्कुल, होता है, हर किसी की ये सोच होती है। लेकिन उस और अच्छी के चक्कर में जो अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो निकल जाती है सीरियसली हाथ से। इसलिए दोस्तों कन्फ्यूज़न में ज़्यादा ना रहते हुए टाइमली डिसीज़न लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं लेंगे तो नुकसान है। 6 महीने, साल साल भर लोग इतना टाइम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी लेने में। अब आप कहीं भी अगर रेंट पे रहते हैं, अगर आप 15,000 रुपये महीना भी रेंट देते हैं, तो आप सोच के चलिए, आप एक साल अगर आपने डिले कर दिया है तो आपका 1,80,000 रुपये तो 15,000 रुपये महीने के हिसाब से रेंट जो बिल्कुल डेड हो चुका है, वापस नहीं आएगा। अगर किसी का रेंट ज़्यादा है तो वो कैलकुलेशन ज़्यादा की भी आएगी। मिनिमम 15,000 रुपये का है तो इतना आएगा, किसी का 10,000 तो 1,20,000 रुपये आएगा। अब आपकी जो सैलरी की बात आती है, बंदे की सैलरी की जो इनकम है, वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है साल में, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आप देखने के लिए गए थे, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़रूर बढ़ जाती है जब आप देखने के लिए जाते हैं। आज आपने कोई प्रॉपर्टी देखी, तो किसी भी सूरत में आपको अगले 6 महीने में या एक साल में आपको वो सेम वैल्यू पर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। उसमें आपको 2 4 लाख रुपए बढ़ करके ही मिलने वाली है। ये चीज़ लोग एक्सपीरियंस पूरी तरह से कर चुके हैं। यानी कि आपने 1,80,000 रुपये के करीब तो अपना रेंट
ज़ीरो कर दिया। अब जो प्रॉपर्टी आप देखने के लिए गए थे 4 से 5 लाख रुपए, अगर उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई है तो यानी कि आपका करीबन 6.5 से 7 लाख रुपए आप अपना लॉस कर चुके हैं, जो कि 6.5 से 7 लाख रुपए आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ेगी। हर बंदे की उतनी सैलरी नहीं है, किसी किसी की होती है तो शायद बढ़ भी जाती है, लेकिन हर किसी की इतनी मुझे नहीं लगता कि इतनी सैलरी होगी कि एक साल में 6 से 7 लाख रुपए उस बंदे की सैलरी बढ़ गई होगी। अगर किसी की मंथली सैलरी 20-30-50 हज़ार रुपये है तो नहीं लगता कि 6-7 लाख रुपए सैलरी यानी कि जस्ट डबल एक साल में पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी की सैलरी 20 लाख प्लस है तो भी उसके साथ भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। डिपेंड करता है परसेंटेज के हिसाब से, जो चीज़ होती है 10 से 12%, 15% ये साल का सैलरी का जो अप्रिसिएशन मिल पाता है किसी भी बंदे को। तो इसलिए दोस्तों, टाइम अपना समझिए, अपने टाइम की कदर समझिए, जा करके सही तरह से प्रॉपर्टी को विजिट करिए और टाइमली फाइनल करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी लेने में फ़ायदा मिल पाएगा, आगे को एक अच्छा अप्रिसिएशन भी मिल पाएगा। वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो तुरंत मिलेगी। लोन से रिलेटेड हो, रजिस्ट्री से रिलेटेड हो या किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपको वीडियोज़ इसी तरह की मिलती रहेंगी। धन्यवाद जी।